हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। टाइटल में आपने देख लिया होगा कि क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार, इसको आज हम करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले हैं, अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रबंध, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर समझेंगे और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है अधिकार। अधिकार क्या है? आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, इवन आप अपने घर में भी यूज करते हो, भाई मेरा अधिकार है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मेरे जीवन मेरे रूल्स लाइक मेरे राइट, ऐसा कुछ। ठीक है। तो वो चीज मैं बता देती हूँ आपको कि अधिकार मैं अपने बुक की लैंग्वेज में बता देती हूँ। अधिकार वह सुविधाएं एवं स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। और उनकी रक्षा, मतलब जिनकी रक्षा राज्य करता है। समझ आ रही है? अधिकार का रक्षा राज्य करता है। अब ये ना समाज को लेके, पॉलिटिकल को लेके हो गया, वो बात छोड़ो। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका महत्व। चीजें समझ आ रही है? अधिकार वह सुविधा है जो स्वतंत्रताएं, मतलब सुविधा एवं स्वतंत्रता दोनों ही है अधिकार। बट उसमें क्या है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अ, हो, ठीक है, उसकी आवश्यकता के लिए अधिकार मिलते हैं, ठीक है। अब जिनकी रक्षा राज्य करता है। अब महत्व बता देती हूँ आपको कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, स्वतंत्र और समानता की रक्षा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, नागरिकों की गरिमा की रक्षा करना, ये इसका महत्व होता है। अधिकारों के महत्व यही होते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करूँ तो संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में ही दिया गया। वर्तमान में 6 अधिकार हैं। वर्तमान में लोगों के लिए 6 अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक मुख्य प्रावधान है समानता के। देख लो क्या है कि कानून के समक्ष समानताएं रहेंगी। सब 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 समान रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का निषेध होगा, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा। अपृष्टता का अंत होगा, उपाधियों का अंत होगा, ठीक है। मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर देना, समान अवसर देना, समान लाइक ट्रीट करना, ये हो जाएगा समानता का अधिकार। अगर ये इस चीज का कोई हनन करता है, आपके अधिकार का कोई हनन करता है, तो आप न्यायपालिका में जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करूँ तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसमें पूरा अच्छे से बताया गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं पे भी कोई भी वैध व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता देश देता है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में ये बताता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 20 से 22 को लेकर क्या है कि अपराधों के संबंध में सुरक्षा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से मुक्त, मतलब सुरक्षा। अगर गिरफ्तारी है, निषेध, मतलब ये सारी चीजें 20 से लेके 22 तक बताई गई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से लेके 24, अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है, जिसमें मानव तस्करी पर रोक लगती है, ठीक है। बेगार और बंधुओं मजदूरी पर प्रतिबंध लगता है, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योग में काम कराना प्रतिबंधित है, ठीक है। इसका ये अधिकार, मतलब इस अधिकार का मतलब ये है। धर्म स्वतंत्रता की बात करूँ कि धर्म की स्वतंत्रता अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म का प्रचार एवं पालन करना की स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्थाओं का संचालन करना, ये भी स्वतंत्रता है धर्म स्वतंत्रता पे। धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान भी है इसमें, ठीक है। तो ये धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर इसका भी हनन होता है तो आप जाकर न्यायपालिका में शिकायत या अपील जो भी है आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी है शिकायत दर्ज करा सकते हो। अप्लाई क्या करोगे, फॉर्म थोड़ी है। फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसके अंदर क्या क्या होता है? अनुच्छेद 19 से लेकर 29 से लेकर 30 तक में ये बताया गया है कि भाषा एवं संस्कृति की रक्षा हो, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार हो,
ठीक है। नेक्स्ट सिक्स जो है अधिकार, वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यदि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है कि किसी कारण डॉक्टर भीमराव मतलब इसी। अब एक बात बताओ, मैं उसी देश बता रही हूँ कि अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। तो यही ये जो मैंने आपको बताया ना, यही है लास्ट वाला अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 1932 में 32 में अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। और इसी वजह से मतलब इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 1 या 2 नंबर का, तो आप ये इसे बता सकते हो कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा ना कि आत्मा क्या है, हृदय क्या है, संविधान की आत्मा और हृदय का वर्णन करो या बताओ। तो आप बता सकते हो मौलिक अधिकार में सबसे लास्ट मतलब सिक्स्थ जो अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये बताता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो तो सीधे नागरिक न्यायालय में जाके जा सकता है, वो अपना हक के लिए लड़ सकता है। ठीक है। तो इसी अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय बताया गया है। ठीक है। संवैधानिक उपचार की बात कर लूँ तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये रिट है सारी। उपचार, संवैधानिक उपचार क्या है अब देख लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेषा और उत्प्रेषण, ये सारे रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध। मौलिक अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं है। ठीक है। राज्य निम्न कारणों से उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। उचित कारणों से प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शिष्टाचार, देश की अखंडता, न्यायालय की अवमानना, ठीक है, मानहानि पे होना, प्रतिबंध अधिकारों पे वो लगा सकता है। कौन? राज्य। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व की बात करूँ तो ये भाग चौथे में दिया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का विकास करना। ठीक है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया कराए जा सकते, ये लेकिन ये सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में अंत में बता दूं आपको। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं। ठीक है। बट नीति निर्देशक जो तत्व है वो न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते। मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के अधिकार है, बट नीति निर्देशक सरकार के लिए दिशा निर्देश, मार्गदर्शन है। ठीक है। एक मौलिक अधिकार की बात करूँ तो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है। बट नीति निर्देशक तत्व नैतिक और नीतिगत मार्गदर्शन है। ठीक है। अब आ जाओ मौलिक कर्तव्य में। अधिकार तो पढ़ लिया था आपने, कर्तव्य के बारे में पढ़ लो। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अब उनमें से कुछ लिखे हुए हैं, वो देख लो। संविधान का सम्मान करना सबसे पहला, संविधान का सम्मान करना। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तीसरा, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। चौथा, पर्यावरण की रक्षा करना। पांचवा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छठा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है। सातवां, शिक्षा दिलाना, मतलब 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दिलवाना। ठीक है। क्वेश्चन आ गए हैं, नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठ जाओ, साथ ही साथ नोट करते जाओ। तो पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या है और भारतीय संविधान में दिए गए सभी सभी मौलिक अधिकारों को विस्तृत से बताओ। मतलब पहले तो डेफिनेशन देनी है, तो संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार है उनको अच्छे से बताना है। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र, सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने के लिए प्रदान किए गए। ये अधिकार संविधान के भाग तीसरे में है। ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है। अब इसमें 6 मौलिक अधिकार है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। समानता का अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया 14 से 18। आप ये अनुच्छेद देखते जाना, मैं आपको डेफिनेशन बताती जाती हूँ। समानता का अधिकार, ये अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है। इसके अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। अप्रेष्यता को समाप्त किया जाता है। ठीक है।
तथा सरकारी नौकरी में भी समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर इस अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय में जाके इंसान अपनी अ, शिकायत दर्ज करा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करूँ तो इस अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता होती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, देश में कहीं रहने, घूमने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, साथ ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा की गई है। ठीक है, पहले वाली की तरह मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है ना तो न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या होता है कि यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। संस्कृति एवं साक्ष्य की बात करूं तो यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा करने की तथा शिक्षण संस्थान स्थापित करने की भी अधिकार देता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करूं तो ये है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाके अपना शिकायत दर्ज कर सकता है, शरण ले सकता है। शरण लेना मतलब वो अपनी बात रख सकता है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है इस क्वेश्चन का कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, ये नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करता है तथा लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, हृदय क्यों कहा गया? मैंने कहा था ना क्वेश्चन आ सकता है। साथ के साथ नोट करते जाओ, बहुत ही, चलो कोई नहीं, आप पेपर में हर क्वेश्चन नहीं आएंगे बट आपको नॉलेज तो हो जाएगी ना हर चीज की, तो ये बात है। अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधा जाके मतलब सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय इसलिए कहा है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, नागरिकों को न्याय प्राप्त करने की अधिकार देता है। ठीक है, सरकार को मनमानी करने से रोकता है, सर्वोच्च न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार देता है कि अगर किसी का अधिकार का हनन हुआ है तो उन रिटों में से किसी भी रिट का उपयोग कर सकता है न्यायालय। ठीक है, लोकतंत्र और कानून की के शासन को मजबूत बनाता है, लोकतंत्र और कानून के शासन को मजबूत बनाता है। ठीक है, अब जो रिट थे वो रिट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पेशा। ठीक है, ये सारे रिट हैं। निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 32 नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षण है, इसलिए इसे संविधान का हृदय, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता के अधिकार का महत्व स्पष्ट कीजिए। समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का अधिकार है, आप लोगों को पता है। संविधान अनुच्छेद जो ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है। महत्व इसका क्या है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलता है, अप्रेष्यता का अंत होता है, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, सभी नागरिकों के समान और गरिमा की रक्षा होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि समानता का अधिकार सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व बताइए। डेफिनेशन में आप देख लो, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। ठीक है, ये नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। महत्व क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं घूमने, रहने, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, अब निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की सफलता का अधिकार है। ठीक है, आधार है तथा नागरिकों के व्यक्तित्व की विकास में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व में अंतर। जो मौलिक अधिकार है वो भाग तीसरे में वर्णित है और नीति निर्देशक चौथे में। ठीक है, मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू कराया जा सकता है बट नीति निर्देशक नहीं किया जा सकता, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार है बट नीति निर्देशक सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, मौलिक अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी है बट नीति निर्देशक नैतिक और नीतिगत दिशा निर्देश है।
मौलिक अधिकार स्वतंत्र और समानता की रक्षा करता है, बट नीति निर्देशित जो तत्व है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लो कि दोनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लोकतंत्र मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करता है, जबकि नीति निर्देशित तत्व सरकार को जन कल्याणकारी नीति बनाने की दिशा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारतीय लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। मौलिक अधिकार जो है वो लोकतंत्र की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों को इतना पढ़ते पढ़ते तो समझ आ ही गया होगा। अब इसके महत्व क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, समानता की स्थापना करता है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मानव गरिमा की रक्षा करता है, न्यायालय और कानून के शासन को मजबूत करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करता है। निष्कर्ष देखा जाए तो यदि मौलिक अधिकार ना हो तो लोकतंत्र केवल नाम मात्र ही रह जाएगा। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो लोकतंत्र बस नाम मात्र का ही रहेगा। जो नागरिक होंगे वो अपने अधिकार जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो एक जो सरकार होगी वो एक तानाशाह के रूप में हो रहेगी, वो एक लोकतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए ये भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।